एक और सच्ची घटना कहने का मन होता है जिसे हम चाहते हैं कि आप सुनाएं। इससे भी संसार पूरी तरह समझ में आता है। हालांकि कभी वो मेरा भी सपना हुआ करता था कि ऐसा जीवन हम भी जिए। चलिए, लेकिन उस कथा को सुन लें। बचपन में हमने वो कथा, ओशो रजनीश जब जबलपुर में रहते थे तब की बात है। उन्होंने उसका जिक्र कई बार किया है। जबलपुर में जब वो रहते थे, प्रोफेसर थे फिलॉसफी के, एक भिखारी टाइप फकीर की चर्चा करते हैं। कहते हैं उनका नाम है मग्घा बाबा। मग होता है ना, पानी लेने वाला। नाम उनका इसलिए पड़ा कि उनके पास कुल जमा पूंजी एक मग था। जिनकी मर्जी आती कुछ लोग पैसा डाल देते, और जिनकी मर्जी आती कुछ पैसा निकाल भी लेते। मस्त रहते थे। उनका कोई घर द्वार तो था नहीं, एक दुकान के आगे एक छप्पर था, रात में वही सो जाते थे। ओशो रजनीश कहते हैं, लेकिन वो कोई सामान्य आत्मा नहीं थे। हम तो कहते हैं कि ओशो रजनीश भी कोई सामान्य आत्मा नहीं थे। दार्शनिक थे, विचारक थे। समस्याओं के समाधान के लिए, दूर के समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास दूरदर्शी दृष्टि थी रजनीश जी के पास। अरे कोई जीवन में 10 किताब पढ़ता है, 20 किताब पढ़ता है, 100 किताब पढ़ता है, चलो 1000 किताब पढ़ता है। ओशो रजनीश ने 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी है। कोई सामान्य आत्मा रजनीश भी नहीं थे। 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ डाली। वे कहते हैं कि मैंने अपने जिंदगी में बहुत महान व्यक्तियों से मिला हूं, पर उन्हें मग्घा बाबा सबसे महानतम रहे। जहां तक मनुष्य की चेतना पहुंच सकती है वहां तक वो पहुंच चुके थे। अगर ओशो रजनीश कह रहे हैं तो बात में दम है, मग्घा बाबा पर विचारना चाहिए। रजनीश कहते हैं, सांसारिक दृष्टि से सोचें तो इतने ऊपर पहुंचकर भी उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था। उनकी पटती थी रिक्शे वालों से। रिक्शे वाले उनको लेकर घूमते रहते थे। पूछता था रिक्शा वाला कहाँ चलना है, बोलते थे जिधर ले चलो। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। दरअसल उनको कहीं आना जाना तो था ही नहीं। हाँ, लोगों से जब उब जाते थे, क्यों उबते थे जानते हैं? कोई आता कहता लॉटरी का नंबर बता दो कि पैसा मिले, माला माल हो जाए। कोई कुछ और कहता था, अपनी कामना लेकर के आता था छोटी छोटी। हाँ, रजनीश बोलते कि किसी से कुछ ज़्यादा नहीं बोलते थे। थोड़ा बहुत तो हमसे ही बोल लेते थे, क्योंकि जब भी जबलपुर तक रहे तो उनसे हमेशा मिलते रहते थे। अक्सर चुप रहते थे। कभी कभी लोग तो उनका पैसा जो चुरा ही लेते थे, तो जो मग में रखा रहता था उन्हें भी उठा ले जाते थे। कभी कभी पैसा भी ले जाते थे। मग्घा बाबा को उठा के ले जाते थे। करे वो तो फलाने गांव में है आज। क्यों ले जाते थे? लोगों को यह लगता था कि सिद्ध टाइप हैं, फकीर, कुछ सेवा कर देंगे तो कुछ हमारी मुरीद पूरी कर देंगे, मुरादें पूरी हो जाएंगी। सेवा करें तो कुछ भला हो जाएगा। ओशो रजनीश को उन्होंने बताया, जानते हैं, एक बात उनको कहा जो उन्होंने कहा, तुम ध्यान करते हो, कैसे पता चलता है कि तुमको ध्यान लग रहा है? उन्होंने कहा जब तुम पेड़ की डाली पर बैठकर ध्यान कर सको तब समझे कि तुम ध्यान कर रहे हो। अगर तुम सो गए तो नीचे गिरोगे, खोपड़ी फूट जाएगी। अगर ध्यान में हो तो चुपचाप बैठे रहोगे, है ना? एक लाइन में सारी बातें हैं। ओशो रजनीश कहते हैं कि बड़े विचित्र जीव हैं। उन्हें सब ज्ञान था, अध्यात्म के सारे तत्वों को वो जानते थे। उनसे कहा, आप सब जानते हैं तो लोगों को ढंग की बात क्यों नहीं बताते आप? जानते हैं मग्घा बाबा ने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। ढंग की बातें सुनता कौन है? ये मेरे पास लॉटरी के नंबर पूछने आते हैं। हमारे आसपास बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, गांजा पीने के लिए आते हैं। मंडली लगी रहती है, सार्वजनिक जगह है, दुकान के आगे दुकान सुबह शाम बंद है, तो सामने बैठ के सब गांजा पी रहा है। उनसे हम क्या बात करें? कोई ढंग की बात पूछे तो मैं ढंग की बात बताऊं? अरे लोग तो हमको सोने नहीं देते, पैर दबाने लगते हैं, और एकांत हो तब तो हमें नींद आए। मग्घा बाबा के मग में जो सब्जी टमाटर डाल दिया, शाम में बना लेते थे वही दुकान के सामने, उसी को एक बार खा लेते थे, पका लेते थे, खा लेते थे, सो जाते थे। दिखने में गंदे भी लगते थे, लेकिन गंदा लगे, साफ सुथरा लगे या अच्छा लगने, वो किससे संबंध है? ये सब बातें किसके लिए महत्वपूर्ण है? उनसे उनको क्या मतलब? जो आदमी परमहंसत्व को प्राप्त कर लेता है, उनको किसी चीज से कोई मतलब रहता है क्या? उसके लिए शरीर का कोई मतलब है क्या? सोचने की बात। जब देह भाव ही चला गया तो क्या मतलब है किसी चीज का? कोई मतलब नहीं। ओशो रजनीश बहुत प्यारी बात कहते हैं उनके लिए। न आश्रम, न मठ, न संस्था, न गुरु, न शिष्य, पूर्णतया उनका जीवन परमात्मा पर अवलंबित था। पूर्णतया
मग्गा बाबा एक गाना गाते थे, रजनीश बताते थे, बुल्ले शाह वाला। उन्होंने पूछा था कि आप ये गाना क्यों गाते हैं? गाना है, अरे बुलिया अपने देश चलो, ऐसी जगह जहां अपनी कोई जान पहचान न हो। उस गाने का अर्थ है ये, जहां अपने को कोई जानता ना हो, जहां अपने को कोई पहचानता ना हो, जहां अपना कोई समझता ना हो, जहां कोई अपना सम्मान ना हो, जहां अपना कोई परिचय न हो, जहां अपनी कोई पहचान ना हो। अंत में उस कथा में उसको कहते कि एक दिन वो गायब हो गए और फिर मिले ही नहीं। रजीज कहते हैं लगता है दुखी आत्माओं से मिलते मिलते वो पक गए, या फिर उनका समय पूरा हो गया होगा तो चल दिए। सच ये कि हम भी बचपन से कुछ ऐसा ही सोचते थे। जब लोग हमको जानने लगे तब लगता था अरे कहीं चले जाए। दरअसल बहुत शुरू से ही लोगों से मिलने लगे थे, तो बीए की परीक्षा है, ऑनर्स की, अब सब लोग घेरे रहते थे। अब पढ़े कब? परीक्षा पास करनी होती थी तो चुपचाप रात में किसी दीदी की शादी सब हो गई थी तो उनके यहाँ जाकर के नोट तैयार करते थे, याद करते थे और आते थे, और तब परीक्षा दिए थे। इस तरह की स्थिति तो हो ही जाती थी, पक तो जाते ही थे हम लोग भी, क्योंकि अभी विद्यार्थी हैं तो पढ़ना भी तो है ना। हम भी सोचते थे जहाँ जाए कोई पहचाने नहीं, कोई भीड़ ना हो, कोई हमको नोटिस ना करे। चले भीड़ में धक्का लगे तो चलने में मजा है, अब तो सब रास्ता दे देता है तो चलने में मजा कहाँ। ये कभी था, बातें अब कहने की रह गई। लेकिन इन बातों से हमें क्या सीख मिलती है? अब मूल बात पर आवे, भक्ति का सार क्या होता है? देखिए, स्थान, समय और कर्म, देश, काल और परिस्थिति, ये तीनों जुड़े जुड़े चलते हैं। जब कर्म टूट जाता है ना तो स्थान भी छूट जाता है, काल परिवर्तन कर देता है, रिश्ता नाता भी छूट जाता है जब कर्म पूरा हो जाता है। आजकल की भाषा में कहें तो जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो रिश्ता भी पूरा हो जाता है। हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं अरे अरुण, रिश्ते तो होते ही नहीं हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनके मन में रिश्तों का कोई एहसास नहीं होता। वो कहते हैं क्या ज्ञानी के मन में रिश्तों का एहसास होता है क्या? वो कहते हैं तुम तो इतने दिनों से हमको जानते हो, हमारे मन में रिश्तों का एहसास बचा है क्या? रिश्ते तो होते ही नहीं हैं। सच में हमें ये बात समझनी चाहिए, जो नानक कहते हैं ना, स्वार्थ के सब रीत, क्या दारा क्या मीत। सब स्वार्थ का रिश्ता है, क्या दारा यानी पत्नी, क्या मीत यानी मित्र, सब स्वार्थ का रिश्ता है। तो हमें इसका मतलब निकालना चाहिए और इस सच्चाई को भली भांति समझनी चाहिए कि कर्म का मैल, चित्त का मैल, इसके अलावा जीवन में और कुछ नहीं है। मैल के अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में चित्त पर, चाहे वो खून का ही रिश्ता क्यों न हो, वो भी गर्भ का मैल है। हम तो कहते हैं कि वो गर्भ का मैल है, हम तो ऐसा सोचते हैं। संस्कार का रिश्ता है, संस्कार पूरा, तू कहाँ मैं कहाँ। जीवन हमारे आपके जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, वो मैल के अलावा कुछ नहीं है। मैल के अलावा कुछ है क्या? मल के अलावा कुछ है क्या? तीन ही चीज तो चित्त में होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। जो दिख रहा है अच्छा या बुरा, प्रश्न ये नहीं कि आप करोड़पति या भिखारी हैं। जो कुछ हमारी परिस्थितियां हैं, जो चित्त के मैल हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये मल है, मैल है। और जो विक्षेप होता है वो हमारे संस्कार का होता है, रिश्तों का होता है। और कभी कभी हम मार्ग से भटक जाते हैं, उसी को विक्षेप कहते हैं। कई बार रिश्तों के कारण भटक जाते हैं। प्रकृति परमात्मा जो है ना, संस्कार पूरा होते ही हमें जगह पर पहुंचा ही देता है, निश्चित पहुंचा देता है। और तीसरा आवरण है। आवरण पर किस चीज का मैल है? अविद्या का मैल है। आवरण क्या होता है? अविद्या का। अविद्या ही अपने आप में मैल है, पर सबसे अंत में वो जाता है। आवरण के जाते ही मैं नष्ट हो जाता है, अहम नष्ट हो जाता है, चित्त नष्ट हो जाता है। चित्त का मैल है क्या? मूल बात में जानिए, कर्म। आपकी परिस्थितियों में कर्म ही तो प्रकट हो रहा है, कर्म ही तो प्रतिबिंबित हो रहा है। बाहर की दुनिया में भी वही प्रतिबिंबित हो रहा है जो हमारे कर्म में है। चित्त का मैल ही कर्म है। विक्षेप भी जैसा हमने कहा एक प्रकार का मैल है, जो संस्कार के कारण है, रिश्तों का है, और फिर अंत में अविद्या नामक मैल है जो आवरण है। ये सब एक प्रकार का कह सकते हैं एक ढोंग है, और उससे कुछ नहीं, और कुछ नहीं है ढोंग के अलावा। आज विभिन्न तरह के विद्वान अध्यात्म को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। हमने कई बार कहते हैं इंग्लैंड के दाना जौहर के बारे में, उसने कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल की तरह क्या लिखा? स्पिरिचुअल कैपिटल। मतलब अध्यात्म को भी कुछ लोग पूंजी मानते हैं।
आज कुछ लोग कहते हैं, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, कि रिश्ता भी एक पूंजी है। अच्छे रिश्ते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाता है, खुश करता है, संतोष देता है, अच्छे रिश्ते। ये बातें सांसारिक दृष्टि से हैं। हम भी ये बातें अक्सर सोचते विचारते रहते हैं कि हमें भी कुछ लोग मानते हैं, सुनते हैं, रिश्ते हैं। हमने कह दिया एक व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर रात में हॉस्पिटल में नहीं दे रहा है, हमने आईजी साहब को कहा, आधे घंटे में पहुंच गया और कई दिनों तक पहुंचता रहा। स्थिति बहुत गंभीर थी अभी कोरोना काल में। कहीं जाना है लॉकडाउन में, परिचित है, कह दिया, पास बन गया। किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, हमने कह दिया, तो कोई व्यवस्था बना दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, नहीं मिल रहा है, किसी तरह पैंचा लेकर के पहुंचाया कि बाद में पहुंचा देंगे तुमको। घर पर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिया। ये सब क्यों? रिश्तों के बदौलत हुआ। तो लगता है कि रिश्ता भी एक पूंजी है, कैपिटल है। और कभी कभी गड़बड़ भी होता है। जब यहाँ हमारा छोटा भाई पॉजिटिव हुआ कोरोना से, जांच करने के लिए दिया RT-PCR, 10 दिनों तक रिपोर्ट नहीं आया, मिला। सारे प्रयास हम कर डाले। कई लोग शर्मिंदगी महसूस करते रहे, कुछ लोग तो फोन उठाना छोड़ दिए। अरे भाई का कर्म था। लेकिन हम एक दिन स्थिर से सोच रहे थे और हंसते थे कि क्या मग्घा बाबा को इसकी जरूरत है क्या? आदमी का पालन पोषण तो प्रकृति करती है। जो परमात्मा के भरोसे उसकी छांव में जीता है, वो इस तरह की बातें नहीं करता। मग्घा बाबा अगर मर भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जो कुछ पाना था पा लिया, न पाया तो भी पा लिया। न पाया मीन्स सांसारिक उपलब्धि, न पाया तो भी वो बहुत कुछ पा लिया। देखिए, स्वर्ण भस्म का नाम सुनते होंगे, सिद्ध मकर ध्वज का नाम सुनते होंगे, आयुर्वेद औषधि है। कैसे बनाया जाता है? मिट्टी के बर्तन में औषधि भरकर कंडा पर उसे जलाते हैं, फिर वो भस्म बन जाता है। उसको खोलकर फिर घोटते हैं, फिर तपाते हैं, बार बार ऐसा करते वो सिद्ध हो जाता है। बोतल में भी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन ही बनाते हैं। जब भस्म बन जाता है, मकर ध्वज सिद्ध हो जाता है, तो उस मिट्टी के बर्तन को या बोतल को हम फोड़ देते हैं, बरकरार नहीं रखते हैं। मतलब जीव को आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो फिर देह की आवश्यकता बची है क्या? नहीं ना, नहीं बची। अभी छूटे, कल छूटे, अभी फूटे, कल फूटे, जब फूटे। जो आत्म तत्व का ज्ञान रखते हैं उनका पालन पोषण प्रकृति खुद करती है, प्रकृति खुद करती है। ऐसे में रिश्ते कहाँ बचे? ये सब सांसारिक बात है। बहुत सारे नियम, उपनियम, अनियम सामाजिक सांसारिक होते हैं। इनका अध्यात्म में, भक्ति में कोई मतलब नहीं है। चलिए एक और बात आज हम कही डालते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था कि बुद्ध पुरुष पंछी की तरह होते हैं, अपने पाँव के चिन्ह नहीं छोड़ते। भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये वो निशान नहीं छोड़ते, दुनिया से ऐसे ही जाना चाहिए। कोई नाम लेने वाला ना हो, कोई नाम खुदवाया ना हो, कहीं कोई दस्तखत किया ना हो। पर सब बचपन में सोचते थे, बहुत दिनों तक हम भी सोचते थे ये शक्तिपीठ बना, ट्रस्टी नहीं बने, कहीं कोई दस्तखत ना हो, कहीं कोई, हमने कुछ नहीं सोचते थे कि बस आया चला गया। पर लगता है कर्म पूरा नहीं हुआ और इंतजार लगता है बचा हुआ है। मल विक्षेप आवरण चला गया तो निशान नहीं रह जाता, चिन्ह सब चला जाता है। देखिए, मल जाता है तपस्या से। जो हमने कहा कि कर्म बचा है, भी इंतजार करना होगा, तो मल जाता है तपस्या से, कर्म का मल होता है। उसके बाद विक्षेप होता है, वो जाता है विवेक और विचार से, यानी तब संस्कार का क्षय होता है। और अविद्या जाती है भक्ति से। इसी को महर्षि पतंजलि के शब्दों में कहें तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है। बुद्ध पुरुष पंछी की ही तरह होते हैं, निशान नहीं छोड़ते, बाहरी दुनिया में भी और आंतरिक दुनिया में भी। आंतरिक दुनिया में वो जो संस्कार है ना चित्त पर, उसके छाप पड़ते हैं, पग चिन्ह पड़ते हैं। दिखे ना दिखे, हमें लगता है नहीं दिख रहा है, दुनिया को न दिखने से क्या होता है? प्रकृति को तो दिख रहा है ना। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति हमें कर्म मुक्त किए बिना अपनी सीमा पार करने नहीं देती। इसलिए हमने कहा इंतजार करना होगा, कर्म बचा हुआ है हमारा भी। एक बात और हम आज कहना चाहते हैं, किसी बड़े से बड़े मठाधीश, बड़े से बड़े गुरुओं से, मग्घा बाबा जैसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं। उन लोगों से अनंत गुना सौभाग्यशाली होते हैं। ये बुद्ध पुरुष हैं। ये जो आज के तथाकथित गुरु लोग हैं,
ऐसी स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते और वो प्राप्त करके घूम रहे हैं। बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं मग्घा बाबा। हाँ, अपने ऊपर एक झीना सा आवरण डाले हैं ताकि हम सब लोग उनको पहचान न सके। ये सपना था कभी मेरा भी, पर सेवा के नाम पर ये पीठ बना, ट्रस्टी बने, दस्तखत करना पड़ता है। बचपन से ख्वाहिश थी। खैर, एक बात तो है, आज भी हम होश में हैं, चित्त बरकरार है। इन चित्त के पग चिन्हों से कम मुक्त होंगे, परमात्मा जानता होगा। लेकिन हमारे मित्र कहते हैं परिचय प्रकाश का न होना अच्छा नहीं, परम अच्छा है। एक ध्यान से समझने की बात है। खास तौर पर कुछ गलत तरीके से जो आपको मिले वो विष्ठा ही है, वो महाग्रहित होता है, महाघृणित होता है। गलत तरीके से अगर कुछ आपको मिलता है, जो भी प्रकृति देती है, जो नैसर्गिक मिलता है, अच्छा या बुरा मिला, वो आपके कठिनाई का जीवन हो, परेशानी का जीवन हो, लेकिन प्रकृति ने आपको दिया है, वो आपके चित्त का स्वाभाविक कर्म है, वो बुरा होने पर भी अच्छा होता है। ये सभी के लिए सभी संदर्भ में लागू होता है। इससे हमारे चित्त के मैल का शमन होता है। और जो आपको मुफ्त में मिल जाता है ना, उल्टी पुल्टी चीजें, सामान हो, पैसा हो, कपड़ा हो, जेवर हो, वो अच्छा होते हुए भी बुरा होता है, क्योंकि आपके चित्त में वो मैल डालता है, मैल बढ़ाता है। अंत में एक बात, ये सारी बातें जो सुन रहे हैं, सुनने में शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। आज हम भी बहुत भावुक हो रहे हैं। तो ज्ञान जो है ना, सुनने में, चर्चा में, विचार में, पढ़ने में, विवेक में, बुद्धि के विवेचना में अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति करने में अच्छी लगती है। कहने में भक्ति नहीं होती, भक्ति करने में अच्छी लगती है। क्योंकि भक्ति अगर प्रगाढ़ है तो भक्ति में खासियत है, भक्ति कभी असफल नहीं होती, कभी असफल नहीं होती, कभी असफल नहीं होती। इसे जितनी बार भी कहा जाए, ये सत्य है कि भक्ति कभी असफल नहीं होती। हाँ, ज्ञान, योग, तप बार बार असफल होते हैं। हम लोग सुनते रहते हैं, शास्त्रों में पढ़ते रहे, देखे हैं, योग भ्रष्ट, तप भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट सुना है, लेकिन भक्ति भ्रष्ट कभी नहीं सुना। हाँ, भक्त जब गिरता है तो भगवान की गोद में गिरता है, भगवान फिर संभाल कर खड़ा कर देता है। लेकिन योगी, तपस्वी, ज्ञानी गिरता है तो फिर गिर ही जाता है। भक्ति में तत्व है, भक्ति के परिणाम सुनिश्चित हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, साधन सिद्धि राम पग नेहु। चाहे साधना हो, साधन हो, सिद्धि हो, सब राम के चरण को पकड़े रहिए, सब है। भक्ति अपने आप में कह सकते हैं पुरस्कार है, करने में आनंददायक, परिणाम में आनंददायक। योग, ज्ञान, तप करने में कष्टदायक है, वैसे भक्ति में भी कष्ट होता है, बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक भगवान को पुकारते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, छटपटाते हैं। कहीं ना कहीं अंधेरा चीरकर किरण प्रकाश की आ ही जाती है, आ ही जाती है। तो भक्ति सार है। सबसे बड़ी बाधा लेकिन जानते हैं क्या है? अहंकार। अहंकार समर्पित होने नहीं देता, शरणागत होने ही नहीं देता। मैंने ये किया, ये अहंकार। अरे किसी के फटे में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? यही अहंकार सेवा के नाम पर अहंकार प्रदर्शित होने लगता है। बहुत सूक्ष्म बात है, महीन बात है। कितनी मेहनत से दीप बनता है, कितने जतन से दिया बनता है। विषय वासना रूपी हवा हमें बावली बना देता है और दिया बुझ जाता है। इतने जतन से जलाया था, इतने जतन से जलाया हुआ दीपक अब फिर से कौन जलावे? कई लोग निराश हो जाते हैं। विश्वामित्र जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो फिर से जलाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मणि का दीपक जलाओ, यानी भक्ति का दीपक जलाओ, क्योंकि मणि का दीपक कभी बुझता नहीं है। इंद्रिय द्वारे झरोखा नाना कहते हैं ना गोस्वामी जी, इंद्रियों के द्वार से झरोखा है, हवा घुस जाती है। आप दीपक जलाए हुए ज्ञान का, योग का, तप का, विषय बयार बहेगा, वासना की आंधी आएगी, दीपक को बुझाकर चली जाती है। तो मणि का दीपक जलाइए, वो बुझता नहीं है। ज्ञान का, विज्ञान का, योग का दीपक बुझ सकता है। पहले तो उसे जलाने में मुश्किल और फिर उसे जलाए रखने में मुश्किल। योग के दीपक को, विज्ञान के दीपक को बहुत मुश्किल है जलाए रखना।
देखिए, योग विज्ञान के दीपक में और मणियों के दीपक में अंतर है। भक्ति मणियों का दीपक है, बुझता नहीं है। यही है दीप का जो प्रसंग है ना, दीपक जलाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो भक्ति मणियों का दीपक है, बुझता नहीं है। तो भक्ति ही सार है।